और अभी रिसेंटली महुआ मोइत्रा पे एलिगेशन लगा था कैश और क्वेरी का और अब ये एलिगेशन नया मोड़ ले लिया है। जैसे ही हीरानंदानी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बेनिफिट और पैसा देते थे टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा को, जिसके अगेंस्ट में वो पार्लियामेंट में अदानी के खिलाफ क्वेश्चन रेज करती थी, जिससे अदानी जी को डिफेम किया जा सके। और साथ ही महुआ मोइत्रा पे ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि महुआ मोइत्रा अपने पार्लियामेंट की लॉगिन क्रीडेंशियल्स भी शेयर की थी हीरानंदानी के साथ, जिसे हीरानंदानी यूज़ करके क्वेश्चन फ्रेम करते थे। और इस केस को आगे बढ़ाते हुए एथिक्स कमेटी अपना रिपोर्ट लोकसभा में पेश की और लोकसभा में वॉइस वोटिंग हुआ और फाइनली टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया गया या उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये था न्यूज़। अब हम लोग आगे एथिक्स कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एथिक्स कमेटी की हिस्ट्री की बात करें तो 1996 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जहां पे पहली बार ऐसा कहा गया कि दोनों हाउस में एथिक्स पैनल होना चाहिए। और 1997 में अपर हाउस यानी राज्यसभा में एथिक्स कमेटी बना दी गई, जो मोरल और इथिकल कंडक्ट किसी मेंबर का एग्जामिन करेगा। और साथ ही अगर कोई रिकमेंडेशन दी जाती है एथिक्स कमेटी को किसी मेंबर के मिसकंडक्ट पे, तो उसे एग्जामिन करने का काम एथिक्स कमेटी करेगा। लोकसभा के केस में 13th लोकसभा के टाइम पे प्रिविलेज कमेटी रिकमेंडेशन देती है लोकसभा में एथिक्स कमेटी बनाने के लिए। और ईयर 2000 में लेट स्पीकर जीएमसी बाला योगी के द्वारा लोकसभा में एडहॉक एथिक्स कमेटी बनाई जाती है। एडहॉक मीन्स टेम्पररी। और बाद में 2015 में इस कमेटी को लोकसभा का परमानेंट पार्ट बना दिया जाता है। लोकसभा के एथिक्स कमेटी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और इन्हें लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। और राज्यसभा में टोटल 10 मेंबर्स होते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं। अब कंप्लेंट की प्रोसीजर देखते हैं। कोई भी लोकसभा के एमपी के द्वारा किसी मेंबर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेन रेज की जा सकती है और कंप्लेन के साथ मिसकंडक्ट के एविडेंस होनी चाहिए। साथ ही एक एफिडेविट होगा जिसमें ये स्टेटमेंट होगी कि ये कंप्लेंट फॉल्स नहीं है। अब कंप्लेन रेज करने के बाद स्पीकर ये कंप्लेन एथिक्स कमेटी को सौंप देंगे और कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार करके स्पीकर को देगी और फिर स्पीकर हाउस में इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हुए पूछेंगे हाउस के मेंबर से कि क्या रिपोर्ट को कंसिडर किया जाए। फिर इस रिपोर्ट के ऊपर 30 मिनट की डिस्कशन भी की जा सकती है। अगर मेंबर गिल्टी पाया जाता है तो उस मेंबर को एक्सपेल भी किया जा सकता है, जो कि टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा के साथ हुआ। देखो मिसकंडक्ट की केस एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी दोनों ही देख सकती है, बट ज़्यादा सीरियस केस मिसकंडक्ट का प्रिविलेज कमेटी देखती है। प्रिविलेज कमेटी नॉन मेंबर प्लस एमपी दोनों के मिसकंडक्ट को इंटरटेन कर सकती है, वहीं एथिक्स कमेटी बस एमपी के मिसकंडक्ट को इंटरटेन करती है। तो इस वीडियो में हमने एथिक्स कमेटी की हिस्ट्री और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे और साथ ही टीएमसी लीडर पे क्या एलिगेशन लगाया गया था जिससे उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।